जब सारी आशाएं टूटने लगीं तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपना विराट स्वरूप बढ़ाया और असंभव कार्य को संभव करने निकल पड़े। जिनके हृदय में श्री राम बसते हैं उनके लिए एक विशाल सागर भी छोटी सी राह बन जाता है, जैसे कि हनुमान जी के लिए बन चुका था। मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकलकर हनुमान जी को विश्राम करने का निमंत्रण देते हैं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं राम कार्य किए बिना मैं विश्राम नहीं करूंगा। और हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो उनके मार्ग में नागों की माता सुरसा आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी कहते हैं मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ। और हनुमान जी फिर आगे बढ़ते हैं तो सिंहिका उनकी छाया को पकड़कर खींचती है, तो हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। जब हनुमान जी लघु रूप रखकर लंका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो लंकिनी उनको रोकती है और कहती है चोरों की भांति लंका में कहाँ प्रवेश कर रहा है। तो हनुमान जी उसका भी वध कर देते हैं। माता सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और रावण द्वारा सुरक्षा में लगाई गई राक्षसियां माता सीता को डराने का प्रयास करती हैं। तभी वहां पर रावण आता है और रावण कहता है तुम मेरी रानी बन जाओ। तो माता सीता उसको अस्वीकार कर देती हैं। और रावण के जाने के बाद हनुमान जी और माता सीता की प्रथम भेंट होती है और राम जी द्वारा दी गई मुद्रिका हनुमान जी माता सीता को देते हैं। हनुमान जी रावण की अशोक वाटिका को नष्ट कर देते हैं और अशोक वाटिका की सुरक्षा में लगे हुए राक्षसों का भी वध कर देते हैं। फिर रावण का पुत्र अक्षय कुमार आता है और हनुमान जी से युद्ध करता है। हनुमान जी उसका भी वध कर देते हैं। फिर अक्षय कुमार के बाद रावण का दूसरा बेटा मेघनाथ आता है और मेघनाथ हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाता है और ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में स्वयं ही बन जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी को रावण के समक्ष लाया जाता है और हनुमान जी रावण को कई प्रकार से समझाते हैं और राम जी की शक्तियों के बारे में बताते हैं, फिर भी रावण अपनी हट नहीं छोड़ता। इसके बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है और पूरी लंका जल उठती है। लंका दहन के बाद हनुमान जी की सीता जी से पुनः भेंट होती है और सीता जी हनुमान जी को चूड़ामणि सौंपती हैं। चूड़ामणि लेने के बाद हनुमान जी माता सीता से विदा लेते हैं और माता सीता कहती हैं यह चूड़ामणि अपने प्रभु श्री राम जी को देना। इसके बाद हनुमान जी माता सीता से विदा लेकर लंका से किष्किंधा की ओर वापस लौट जाते हैं। फिर हनुमान जी का प्रभु श्री राम जी से मिलन होता है और माता सीता का समाचार सुनाते हैं और माता सीता द्वारा दी गई चूड़ामणि राम जी को सौंपते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को गले लगाते हैं और पूरी वानर सेना राम जी के नाम का जय घोष करती है, जय श्री राम जय श्री राम।